ओम नमः शिवेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाध्यो जेनि धर्मस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रधानम सर्वधर्माणां जीनं जयतो शासिनं जीनं जयतो शासिनं आत्मशुभावं परभावभिन्नं मपूर्णिमादं विमुक्तिमेकं विलीन संकल्पविकल्पजालं प्रकाशयन्सुमयो बुधेति प्रकाशयन्सुमयो बुधेति विरागी झरिना झर झर झरता जिनकी मुद्रा से बात चले रसी सदा बरसता जिनकी मुद्रा से जिन मुनि राजों का दर्शन ही अनुपम सुखिलाता उन मुनियों के तपश्चरण के गाँव में गाथा झुका लिया अपने चरणों में इंद्रों के माथा उन मुनियों के तपश्चरण के गाँव में गाथा सील सहित नर भी मरता है सील रहते मरता धैर्य सहित नर भी मरता है धैर्य रहित मरता सील सहित हो धैर्य सहित हो भय समाधि वर दो मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो तेरी छत्र छाया भगवन मेरे सिर पर हो मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। जो देवदेव आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की मुझ आदि सागर महावीर की विमल सागर सन्मति सागर जी गुरुदेव की गुरु नाम गुरु आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की मम दीक्षा प्रदाता आचार्य भगवान विभव सागर जी महाराज की श्रवण पात्र अमृत श्री भिक्षण सागर जी महाराज की द्वादशांग जी माणी मात की। हम सभी शासन नायक वर्धमान स्वामी के शासन में उनकी ही परम पावन औषधि को अपनी कर्णांजलि से जन्म मरण जरा रोगी रूप को नष्ट करने हेतु आत्मकुंड में प्रवेश कराने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। बंधुओं, संसार का सभी प्राणी सुख चाहता है और दुख से डरता है, लेकिन भ्रमवश सुखावास को ही सुख मानकर संसार में परिभ्रमण कर रहा है। प्रत्येक जीव प्रतिस्पर्धा प्रदर्शन और प्रतिष्ठा में जी रहा है। संसार का प्रत्येक प्राणी आकांक्षा कामना लिए हुए घूम रहा है। यदि किसी जीव के पास 10 रुपये हैं और सामने वाले के पास 100 रुपये हैं तो वह 10 रुपये का सुख नहीं भोगता, लेकिन 90 रुपये को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करता है और उसी की अन्य दौड़ में दुखी होता है, क्योंकि वह किसी भी प्रकार से रुपयों को प्राप्त कर ले तो वह प्रतिष्ठा में जीने लगता है और
प्रदर्शन को ही प्रतिष्ठा मानकर उसके ही परिभूत घूमता रहता है। आज तक किसी भी जीव ने अपने निज देह के कल्याण के लिए पुरुषार्थ नहीं किया जितना भौतिक सुखों के लिए पुरुषार्थ करता है। भौतिक सुख ही दुख का कारण होता है। हमने जितने भी सुख ऐस आराम को प्राप्त करने का पुरुषार्थ किया है वह दुख के ही कारण बने हैं। जीव एसी को सुख का कारण मानता है, कूलर को सुख का कारण मानता है, लेकिन वही दुख का कारण बन जाता है। उनके जोड़ों में जो दर्द होता है तब उसे समझ में आता है ये सुखी हमारे लिए दुख के कारण बने हैं। जब जब हमने पर वस्तुओं को देखा है, उसे पाने की आकांक्षा की है और उसका पुरुषार्थ किया है, वह सब व्यर्थ ही गया है। बालावस्था एक दिन युवा को प्राप्त होती है और वह वृद्धावस्था को प्राप्त होता है और वृद्धावस्था मरण को प्राप्त होता है। इस क्षणभंगुरता का चिंतन इस प्राणी ने कभी नहीं किया, क्योंकि जो कुछ दिख रहा है वह सब अचेतन ही दिख रहा है। अचेतन को प्राप्त करने का ही इस जीव ने पुरुषार्थ किया है और पुरुषार्थ करके प्राप्त कर लिया है तो वह प्रदर्शन में ही प्रतिष्ठा मान के उसमें जी रहा है। ख्याति, पूजा, लाभ ये प्रतिष्ठा के कारण हो सकते हैं, प्रदर्शन के कारण हो सकते हैं, लेकिन आत्मदर्शन के कारण नहीं हो सकते। आत्मदर्शन तो निजानुभूति से होता है। जब हम अपने ही निज तत्व को जानेंगे और उसे जानने का पुरुषार्थ करेंगे तब हमें निजानुभूति का प्राप्त होगी और निज देह में विराजमान देही देह वाले विराजमान भगवान के ही दर्शन हमें एकांत में होंगे। और एकांत में जीव पाप भी करता है, पुण्य भी करता है, और जब वह पाप करता है तो सबके सामने उसे रोना पड़ता है और पुण्य करता है तो सबके सामने हंसता है। हम अभी तक जब जब जन्म लिया है तो हम रोए हैं और सारी दुनिया हंसी है, लेकिन अब हमें ऐसा कार्य करके जाना चाहिए कि हम हंसें और दुनिया रोए। जब हम ऐसा कार्य करेंगे तो हम संयम को धारण करते हुए अपने रत्नत्रय को प्राप्त करते हुए अब मोक्ष तत्व को प्राप्त करेंगे। जैसे बीज के अभाव में वृक्ष की उत्पत्ति नहीं होती, उसी तरह संयम के अभाव में हमें रत्नत्रय की उत्पत्ति नहीं होती और निज प्रभु की प्राप्ति नहीं होती। निज प्रभु से मिलना है तो हमें संयम को धारण करना पड़ेगा। जिस तरह कुएं का पानी कुएं से प्राप्त होता है, झरने से प्राप्त होता है, हमारे अंदर भी संयम का झरना है। उसे रत्नत्रय की छेनी और संयम के हथौड़े से खोदना पड़ेगा, तो हमारे लिए संयम रूपी जल की प्राप्ति होगी। अर्थात हम जितने भी मोक्ष मार्ग की ओर अपने कदम बढ़ाएंगे उतना उतना संयम रूपी जल मुझे प्राप्त होगा और तृष्णा की प्यास संयम रूपी जल से ही प्राप्त शांत होगी। और जिसने भी संयम को धारण किया है, रत्नत्रय को धारण किया है, उन्होंने अपनी तृष्णा की प्यास को ही बुझाया है और मोह रूपी भ्रम को नष्ट करके संसार परिभ्रमण का नाश करने का पुरुषार्थ किया है। हमें अपने संसार भ्रमण को रोकना है तो मोक्ष मार्ग की ओर कदम बढ़ाना होगा, क्योंकि यह जीव झूठे भ्रम में जी रहा है। हमारे पुत्र पुत्री संपत्ति होगी तो हमें सुख होगा, लेकिन यह सुख नहीं, सुखाभास है। सुखाभास में जिएगा तो संसार परिभ्रमण करेगा और शाश्वत सुख को प्राप्त करेगा तो सिद्धत्व को प्राप्त होगा। शाश्वत सुख हमें संयम एवं रत्नत्रय से ही प्राप्त होगा। जितने भी सिद्ध हुए हैं और हो रहे हैं वे रत्नत्रय को धारण करके ही हो रहे हैं, और जो होंगे वह भी रत्नत्रय को संयम को धारण करके प्राप्त होंगे।
हमें अपने सिद्धत को प्राप्त करना है तो हमें अपना मोक्ष मार्ग स्वयं प्रशस्त करना होगा और संयम को धारण करते हुए हम अपने जीवन को संयम में व्यतीत करें, क्योंकि हमने अपने जीवन को व्यर्थ ही गंवाया है। जैसे पीपल के पत्ता, हाथी का कान और हवायुक्त दीपक व्यर्थ होता है, उसी तरह बाल अवस्था, यौवन अवस्था, वृद्ध अवस्था ये सब क्षणभंगुर हैं, नश्वर हैं। हमें अनित्यता का चिंतन करते हुए हमें नित्य शाश्वत को प्राप्त करना है तो अपने कदम को मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ाना होगा। हम अपने संयम को किस तरह पुष्ट करें, हम अपने एवं आज सभी की ओर से पूज्य गुरु से निवेदन करें कि हमें संयम मार्ग को पुष्ट करने का तरीका बताएं। बोलो आचार्य विभो सागर जी महाराज की जय। ओम नमः। और अपने आराध्य